हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए लेकर के है मास्टर वीडियो। सबसे पहले हमारी स्ट्रेट लाइन की है। हम चैप्टर वाइज आपको सभी चैप्टर की मास्टर वीडियो देंगे। प्यारे बच्चों, मास्टर वीडियो हमारे लिए इतनी अति महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं कि भारत में आपका जो सबसे हार्डेस्ट पेपर होता है वह है आईआईटी का। आईआईटी के पेपर के आपको मैं कहता हूं ना सब फॉर्मूले आपको यहाँ पे मिलेंगे। और कहता है कि अगर आप हमारी सिर्फ ज्यादा नहीं, मैं कहता 45 मिनट से 1 घंटे की वीडियो हमारी होगी। यदि आपको स्ट्रेट लाइन देखना है सिर्फ मास्टर वीडियो का, आपके लिए मैं कहता हूं ना कहीं कम समय ज्यादा से ज्यादा उपयोग आपको मिलेगा। मास्टर वीडियो आपको पता है कि भाई सभी बच्चों के कहीं ना कहीं कोई चैप्टर कमजोर होता है। किसी का स्ट्रेट लाइन, किसी का सर्किल, किसी का हाइपरबोला, किसी का एलिप्स, किसी का इंटीग्रेशन। एट ए टाइम उसको अगर वीडियो देखने की आवश्यकता पड़े तो मास्टर वीडियो देख करके बहुत अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, मास्टर वीडियो के बाद हम आपको 1 से 1.5 घंटे का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जिसमें आईआईटी, एनडीए, एयरफोर्स, बीएचयू, यूपीटी यानी कि तमाम वे एग्जाम के सभी क्वेश्चन हम लेकर के आपको आएंगे। तो जिस बच्चों को मास्टर वीडियो को अच्छी लगती है, मैं तो कहता हूं कि आप सभी बच्चे देखना बहुत अच्छे से। यदि आपकी शुरुआत है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत चीजें सीखने को मिलेगी इस वीडियो से। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। आपको पता है स्ट्रेट लाइन 2D मोशन में पढ़ते हैं हम, और यदि 2 डायमेंशनल में पढ़ते हैं तो 2 एक्सिस हो गए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इन 2 एक्सिस से हमारे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। पहले क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव। पहले वाले कोऑर्डिनेट को एक्स का कोऑर्डिनेट बोलते हैं और सेकंड वाले को वाई का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। बच्चों समझ में आया आपको? दूसरी बात, यदि मानकर चलो मेरा ये ओरिजिन है, ओरिजिन की अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूं तो एक्स हमेशा नेगेटिव होता है। यदि मैं ओरिजिन के राइट साइड आता हूं एक्स हमेशा पॉजिटिव है। तो चीजें क्लियर हुई। दूसरी बात, यदि मैं ओरिजिन के अपर में जाता हूं तो एक्स वाई पॉजिटिव होता है। देखो वाई पॉजिटिव है। यदि मैं ओरिजिन के लोअर साइड आता हूं तो वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे यही पता नहीं होता उनको कि एब्सिसा किसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, आगे का पॉइंट देखेगा प्यारे बच्चों। मैं कहने लगा एक लाइन सेगमेंट आपको दे दी ए बी, और उनके एंड पॉइंट x1 y1 x2 y2 आपको पॉइंट दे दिए, और कहने लगा इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, या इस लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस निकाल लो। तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है आपके लिए, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखेगा, मैं कह रहा हूं कि एक लाइन सेगमेंट दे दी ए बी, एक लाइन सेगमेंट आपको दे दी ए बी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 दे दे और बी के कोऑर्डिनेट दे दे x2 y2। ये कह रहा है कोई एक पॉइंट P है, वो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। ये पॉइंट आपको इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है, एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है। यदि इंटरनली डिवाइड करते हैं तो P के कोऑर्डिनेट हम मान के चलते हैं x, y है। निकालते कैसे है? जो ये m रेशो है इसकी मल्टीप्लाई तो अपोजिट वाले अपोजिट वाले पॉइंट में होगी, n की उसके अपोजिट में होगी। अगर मैं x के कोऑर्डिनेट निकालता हूं बच्चों m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कोमा अगर y के निकालते हैं m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यदि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यदि एक्सटर्नली कर रहा है बच्चों, तो मैं मान के चलता हूं एक्सटर्नली का मतलब होता है बाहर, तो ये तो m हो जाएगा रेशो और ये हो जाएगा n। यदि मुझे एक्सटर्नली निकालना है तो उसको मानता हूं मैं q पॉइंट मानता हूं, ये q के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो आप क्या कहोगे q के कोऑर्डिनेट x, y m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, कोमा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। आप क्या समझे? सेम है कोऑर्डिनेट निकालने की कंडीशन, बस क्या है
इंटरनली में पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है और एक्सटर्नली में सिर्फ आपको माइनस लगा देना है साइन, और कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेगा प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि आपको एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे दे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दे दे x2 y2। ये कह रहा है एक पॉइंट है m, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मिड पॉइंट होता क्या है, मान के चलिए एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है और मैंने कहा कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो इस मार्कर को, तो हम बीचों बीच से काटेंगे, तो जो ये कोऑर्डिनेट है इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। चीजें क्लियर हुई। अगर जो m है वो a से भी बराबर दूरी पे है जितना वो b से, मान के चलो अगर ये डिस्टेंस d है तो m से b की भी डिस्टेंस d होगी। अगर मुझे m के कोऑर्डिनेट निकालने तो डायरेक्ट फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेक्शन फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। देखो मान के चलो अगर मैं ये 1:1 मान लेता हूं तो 1 की मल्टीप्लाई x2 में होगी तो x2, 1 की मल्टीप्लाई x1 में तो x1 प्लस x2, फिर इनको जोड़ दो 1 प्लस 1 2। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, मैं कहता हूं कि क्वेश्चन इससे तो आता ही आता है हर साल। क्या है, ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उनके एंड पॉइंट दे दे x1 y1 और एंड पॉइंट दे दे x2 y2, ये एंड पॉइंट दे दिए, ये पॉइंट ए है ये बी है। ये कह रहा है इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रही है, या किसी रेशो में डिवाइड कर रही है, वो रेशो आपको निकालना है। ये लाइन भी गिवन है, ये पॉइंट भी गिवन है, ये भी गिवन है, सिर्फ हमें लैम्डा रेशो 1 निकालना है। यदि आपको कभी भी रेशो निकालना है तो फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा अपॉन 1 लिखना। सबसे पहले आपको लैम्डा के अपोजिट जो भी पॉइंट है उसको इस लाइन में पुट करो, सॉरी लैम्डा के पास जो भी पॉइंट है, मान के चलो लैम्डा के पास कौन सा पॉइंट है x1 y1, वो पुट करो उसमें। आप कहोगे सर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, फिर लैम्डा के अपोजिट जो पॉइंट है वो इस लाइन में पुट करो ax2 प्लस by2 प्लस c, वो आपको डिनोमिनेटर में पुट करना है। यदि लैम्डा की वैल्यू प्यारे बच्चों पॉजिटिव आती है तो आपको कहना है इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली का मतलब है इस लाइन सेगमेंट के अंदर ही ये लाइन इसको कट कर रही है। यदि लैम्डा की वैल्यू प्यारे बच्चों नेगेटिव आती है तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। चीजें क्लियर हुई बच्चे आपको, बिल्कुल आसान था यहाँ पे। अब दिखेगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ लोग का बिल्कुल मैं कहता हूं बहुत हार्ड है, इसको याद रखना, अति महत्वपूर्ण है ये। यदि कोई लाइन एक लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करे ये पूछने लगे तो आपको ये रेशो निकाल देना है। और लैम्डा यदि पॉजिटिव आता है इंटरनली कर रहा है, यदि लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव एक्सटर्नली। अब देखेगा आगे पॉइंट, आपको कह दिया कि एक ट्राइंगल दे दिया एबीसी, ए के पॉइंट दे दिए, बी के दे दिए और सी के दे दिए, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। या तो आपको कह सकता है ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स आपको दे दिए गए और आपसे क्वेश्चन पूछने लगे एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला प्यारे बच्चों याद रखना, 1/2 डिटर्मिनेंट लगाना, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चीजें क्लियर हो गया। याद कैसे रख रहे हो, मान लो आप देख पा रहे हो x1 लिया तो y2 माइनस y3, या 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 सीरीज चलिए, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 2 के बाद 3 3 के बाद 1 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2। चीजें क्लियर हुई, ये सीरीज याद रखना। जब आप x1 ले रहे हो तो y2 माइनस y3 करोगे, x2 ले रहे हो y3 माइनस y1 और x3 ले रहे हो तो y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। आगे यदि मैं कहने लगा एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना है, पॉलीगन का मतलब है कि आपसे ट्राइंगल का एरिया कह सकता है, वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कह सकता है, पेंटागन का कह लो, कहीं का भी कह लो। मैं कहता हूं तमाम वे पॉलीगन जो साइड से बनते हैं, साइड का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। देखो ये 3 स्ट्रेट लाइन से बनना है ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल कितनी लाइन से बनता है आप कहोगे सर 4 लाइन से बनता है, पेंटागन 5 लाइन से बनता है, हेक्सागन कितनी लाइन से बनता है प्यारे बच्चों 6 लाइन से। तो हमें ये निकालना है, मान कर चलो आपको एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना है तो आप क्या करोगे 1/2 आप मॉडुलस लगाना, फिर छोटा डिटर्मिनेंट लो, आप कहना सर x1 y1 x2 y2। डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, x1 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगा के इसकी इसमें करते हैं, उसके बाद प्लस x2 y2 x3 y3। समझ में आ गया आपको प्यारे बच्चों। फिर प्लस सिमिलरली x3 y3 x4 y4, ऐसे ही चलता रहेगा x1 y1 और x1 y1। यानी कि आप क्या देख पा रहे हो, जहां से हम स्टार्ट करें एंडिंग भी हमें वहीं से करनी पड़ रही है। समझ में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है पॉइंट, आपको कहने लगा एक सेंट्रोइड दे दिया, सेंट्रोइड आपको निकालना है। होता क्या है, सबसे पहली बात, सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको अति महत्वपूर्ण याद होना चाहिए। सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंट्रोइड आता कैसे, आपको कहना है सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। जो सेंट्रोइड आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, देखेगा बहुत अच्छे से। मैं कहने लगा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के दे दिए और सी के दे दिए। यदि मैं क्या करूं, मीडियन ड्रॉ करूं, जैसे ए डी मीडियन है, बी ई मीडियन है और सी एफ मीडियन है, इन मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, सेंट्रोइड कहलाता है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछने लगे भैया सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालो, कैसे निकालोगे, मैं सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को x, y मान लेते हैं, कैसे निकालेंगे, आपको 3 वर्टेक्स दे दिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दूसरी बात, अगर मैं कहने लगा एडी मीडियन है, मीडियन होती क्या है, आपको कहना है सर कोई भी वर्टेक्स पकड़ो, उससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही। तो ये डी क्या कहला है, मिड पॉइंट है, मैंने अभी आपको बताया था मिड पॉइंट के बारे में। सिमिलरली बी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऐसे सी एफ इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, मीडियन दे देगा, कहने लगा एडी मीडियन है, उसके कोऑर्डिनेट दे देगा, और आपको कहेगा कि जी के कोऑर्डिनेट निकालो। तो आप कैसे कहोगे, आप कहना सर अगर एडी मीडियन है, जो सेंट्रोइड है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और फिर आप सेक्शन फॉर्मूला लगा करके प्यारे बच्चों सेंट्रोइड निकाल सकते हो। आपको कैसा लगा ये, अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट। बच्चों आगे देखिएगा, आगे क्या है इन सेंटर के बारे में। अब लोग हमने सेंट्रोइड पढ़ा, अब इन सेंटर। सबसे पहले इन सेंटर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेंटर होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करूं तो वहां से हमें क्या मिलता है, इन सेंटर। देखेगा बहुत अच्छे से, मैं कहने लगा एक ट्राइंगल ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1, बी के दे दिए x2 y2 और सी के दे दिए x3 y3। ए से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है आपको, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे इस एंगल को। जैसे मैं कहने लगा ये टोटल एंगल ए 60 डिग्री है, तो 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब 30 डिग्री में। सिमिलरली बी अगर मैं कहने लगा 50 डिग्री, तो 50 का 10 25 डिग्री में। सिमिलरली अगर ये 90 होता तो 90 का 45 है। और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही क्या कहलाता है, हमारा इन सेंटर। निकालते कैसे है, सबसे बड़ी बात यह है इन सेंटर की, बहुत अच्छे से समझिएगा। इन सेंटर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, x1 x, y। फिर आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालने हैं। ए के सामने तो ए मान लो स्मॉल ए, बी के सामने बी डिस्टेंस मान लो, सी के सामने सी डिस्टेंस। निकालेंगे कैसे, बीसी की डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया, वहां से ए आ जाएगा। ए सी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये आ जाएगी, और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये आ जाएगी। प्यारे बच्चों समझ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको जो डिस्टेंस है ए की मल्टीप्लाई तो अपोजिट वाले एक्स में, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3, यानी कि इसके सामने जो वर्टेक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली y का a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे समझना। यदि मैं कहता हूं कि जो BD है, BD रेशो DC आपसे पूछने लगे, D क्या है, D आप कहोगे सर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक लाइन एंगल बाइसेक्टर से ड्रॉ करी, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता था D के कोऑर्डिनेट बताओ, D के कई के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, D के। तो आपको क्या करना है, अगर मुझे ये रेशो मिल जाए, BD रेशो DC मिल जाए, फिर आपको ये 2 पॉइंट पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। BD रेशो DC, बहुत अच्छे से देखिएगा, BD रेशो DC, BD के बराबर में कौन सी साइड है, आप कहोगे सर AB, AB लिख ली। DC के बराबर में कौन सी साइड है, आप कहोगे सर AC, AC लिख ली। चीजें क्लियर हुई। अगर मुझे E के निकालने होते तो मैं क्या करता, AE अपॉन EC अगर मैं निकालता, AE अपॉन EC। चीजें क्लियर। तो AE की बराबर में कौन सी साइड है, आप कहोगे सर AB, और EC की बराबर में कौन सी साइड है, आप कहोगे सर BC। यहां से आपको रेशो मिल जाएगा। जब आपको रेशो पता है, मान के चलो कुछ भी आ गया, 2:3 आ गया, 2:3 आ गया, तो प्यारे बच्चों आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। चीजें समझ में आई आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑर्थो सेंटर, अति महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से देखना। ऑर्थो सेंटर को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है, ऑर्थो सेंटर आते कैसे है, आपको कहना है सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स। हमने क्या करा, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। जैसे मान के चलो ये वर्टेक्स ले लिया बी से एक परपेंडिकुलर डाला AC पर, सिमिलरली C से एक परपेंडिकुलर डाला F पर, और जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है एल्टीट्यूड कह लो, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ऑर्थोसेंटर कहलाता है। ऑर्थोसेंटर को H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सर ऑर्थोसेंटर की कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, बहुत अच्छे से आपको समझना है। आपको दिख रही है एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटर, यदि कोई भी आप दो लाइन, आपको पता है यदि मैं दो लाइन 2D में दो लाइन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, मैंने स्लोप निकाल दिया, आपको स्लोप अभी आगे बताऊंगा बच्चों में, अगर आपको नहीं पता स्लोप के बारे में हम आगे बताएंगे। आपको क्या करना है, अगर मुझे स्लोप निकालना है, आपको सबसे पहले मान के चलो आपने BC का स्लोप निकाल लिया, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लिया। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला होता है MAD -1/BC, यानी कि आपको रेसिप्रोकल करना है और माइनस का साइन लगा देना है, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाता है। आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कहां पे कट करे, A पर। अगर आपको एक पॉइंट पता है, एक स्लोप पता है, तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। मान के चलो आपकी लाइन की इक्वेशन ये आ गई, तो AD सिमिलरली क्लियर हो गया आपको प्यारे बच्चों, आसान है। अब मान के चलो आपने AC, जो AC लाइन है, कौन सी है AC लाइन, अगर मुझे, सॉरी गलती हो गया थोड़ा, बहुत अच्छे से देखना, अगर मुझे BE का स्लोप निकालना है, किसका, BE का, तो आप क्या करोगे, AC का स्लोप निकाल लेना प्यारे बच्चों। AC का स्लोप आपने निकाल लिया और फिर उसके परपेंडिकुलर स्लोप कैसे करें, मैंने आपको बताया ना, रेसिप्रोकल करना है और माइनस का साइन। B के कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट पता है, लाइन पता है, तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ऑर्थोसेंटर। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आगे यहां तक कोई प्रॉब्लम बात नहीं। आगे क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका, एनडीए में भी आ चुका, जे मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, और एडवांस में भी आ चुका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहेगा, आपको कहेगा एक ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थोसेंटर H आ जाता है, मान के चलो ऑर्थोसेंटर आ गया हमारा H। और अब आपको कहने लगा कि मुझे ट्रायंगल HBC, अब आपको ए वर्टेक्स को भूल जाओ, आपको कहा कि HBC का ऑर्थोसेंटर निकालो। अगर मुझे HBC का ऑर्थोसेंटर निकालना है तो वो वर्टेक्स कहलाएगा जो आपने नहीं लिया ए वर्टेक्स को अब HBC का ऑर्थोसेंटर कहेगी। चीजें क्लियर। यदि मैं आपको कहने लगा ट्रायंगल AHB का ऑर्थोसेंटर बताओ, AH और B का ऑर्थोसेंटर आप क्या होगा सर, वर्टेक्स इसका ऑर्थोसेंटर होगा, तो आपसे थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछ लेगा, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है, सरकमसेंटर। हमें सरकमसेंटर निकालना है, सरकमसेंटर को हम प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं O से। आता कैसे है, आपको कहना है सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, मान के चलो आपको एक ट्रायंगल दे दिया ABC, A के कोऑर्डिनेट दे दिए, B के दे दिए और C के पॉइंट दे दिए। आप कोई सी भी साइड ले लो, मैंने क्या कहा, मैंने BC साइड ले ली। BC साइड पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी वो जो BC के परपेंडिकुलर हो और BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी हो, BC के परपेंडिकुलर और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी। सिमिलरली ऐसे AC के परपेंडिकुलर लाइन लेनी है और AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों। और जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सरकमसेंटर कहलाता है। अब आता कैसे है सरकमसेंटर, बहुत अच्छे से आपको देखना है, ये तो चीजें क्लियर होगी। अब निकाले कैसे सर, बिल्कुल आसान है। अभी मैंने आपको क्या बोला है, BC का परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आप निकाल लोगे, आप कहोगे हाँ जी सर मैंने निकाल लिया, मैंने मान के चला आ गया, कुछ भी आ गया, मान के चलो मैंने AB का ले रखा है, AB के परपेंडिकुलर का मैंने स्लोप निकाल लिया, MOF निकाल लिया। अब आपको F क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि F क्या कहला है, मिड पॉइंट कहला है। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से x1 + x2/2, F मुझे पॉइंट भी पता लग गया F, और मुझे स्लोप भी पता लग गया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मुझे आप एक स्लोप दे दो और एक पॉइंट दे दो, मैं स्ट्रेट लाइन निकालूंगा। तो मान के चलो मेरी एक स्ट्रेट लाइन आ गई और दूसरी स्ट्रेट लाइन मैंने OE निकाल रखी, तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मेरा क्या कहलाएगा, आप क्या होगे सर, सरकमसेंटर। चीजें क्लियर हुई, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्यारे बच्चों हमें बताइए। अब देखेगा आगे, अगर मैं कहने लगा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको A के कोऑर्डिनेट दे दे, B के दे दे, C के दे दे, B पे आपको कहा कि B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। तो सबसे पहले अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कंडीशन होती है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर है।
यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। चीजें क्लियर हुई। अब आपसे पूछ लेगा ऑर्थो सेंटर बताओ। तो ये चीजें याद रखना, अगर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर जहां पे राइट एंगल बनता है वही वाला वर्टेक्स क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो ऑर्थो सेंटर क्या कहलाएगा, बी वाला वर्टेक्स को आप ऑर्थो सेंटर कह देना अगर आपसे ऑर्थो सेंटर पूछने लगे। चीजें क्लियर हुई बच्चों। अब आगे देखिएगा, अगर आपसे सरकम सेंटर पूछने लगे, सरकम सेंटर क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है ना उसका मिड पॉइंट ही सरकम सेंटर कहलाता है। इसका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x3 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 y1 प्लस y3 अपॉन 2 सरकम सेंटर आ गया। प्यारे बच्चों आपसे सरकम रेडियस भी पूछ सकता है। तो सरकम रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज के बीच की डिस्टेंस निकाल लेना और उसको आधा कर देना, वही हमारी सरकम रेडियस कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे देगा, आप चेक करके देख लीजिएगा राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सरकम सर्किल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा भी क्या कहलाया, डायमीटर है। अगर मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट पता है प्यारे बच्चों, तो सर्किल की इक्वेशन होते है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इसके बारे में हम आपको जब सर्किल चैप्टर पढ़ाएंगे तब भी डिस्कशन करेंगे, बस अब आप यहाँ पे याद रखो थोड़ा। अब बच्चे आते हैं हम आगे। अगर ट्राइंगल है इक्विलेटर ट्राइंगल, मैं कहने लगा ABC एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के दे दिए, सी के दे दिए। अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है आपको पता है तीनों साइड के होते हैं बराबर होती है और ये एंगल होते हैं 60 डिग्री के। कितने कितने डिग्री के, 60 डिग्री। एंगल भी बराबर होते हैं और आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब तीनों एंगल बराबर है 3 से डिवाइड करोगे 3 6 जा, यानी कि 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री के एंगल आ जाएंगे। अगर एक ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल है तो वहां पे ऑर्थो सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर सब आपस में बराबर होते हैं। किसमें, इक्विलेटर ट्राइंगल में। अगर ये सब आपस में बराबर है तो हमारे जो कोऑर्डिनेट डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यानी कि आपसे इन सेंटर पूछ लो तब भी ये फॉर्मूला, सरकम सेंटर पूछ लो तब भी ये फॉर्मूला, ऑर्थो सेंटर पूछने लगे तब भी ये फॉर्मूला। बस ये याद रखना कि इस इक्विलेटर ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है। आगे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या करेगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे देगा, आपको ऑर्थो सेंटर दे देगा या सरकम सेंटर दे देगा और आपसे सेंट्रोइड पूछ लेगा, या आपको सेंट्रोइड दे देगा, ऑर्थो सेंटर दे देगा और आपसे सरकम सेंटर पूछ लेगा। पहली बात, रेशो क्या आता है, इसको हम कहते हैं ओ गर्ल हाई। ओ को आपको पता है सरकम सेंटर बोलते हैं, जी को सेंट्रोइड बोलते हैं, एच को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ये किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 1:2 में। आप सेक्शन फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। माने चलो आपको ये और ये दे दे, ये पूछने लगे बता दोगे, या आपको ये और ये दे दे तो ये निकाल दोगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगा करके आप निकाल लेना, mx2 प्लस nx1 वाला फॉर्मूला लगा के प्यारे बच्चों निकाल लेना। अब बात आती है आगे, अगर मान के चलो एक ट्राइंगल आपको ABC दे दिए, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के दे दिए, सी के दे दिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा और हर साल क्वेश्चन आता है कहेगा कि बताइए कौन सा ट्राइंगल है। ट्राइंगल कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक होता है इक्विलेटर ट्राइंगल, एक होता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल, एक होता है स्केलन ट्राइंगल और एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल और एक होता है आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटर ट्राइंगल है तो प्यारे बच्चों तीनों साइड बराबर होती है। अगर आइसोस्केल्स ट्राइंगल है कोई भी 2 साइड बराबर हो सकती है, माने चलो यार या 2 साइड बराबर हो सकती है। अगर स्केलन ट्राइंगल है तो कोई भी साइड बराबर नहीं होती। और राइट एंगल यदि ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यह कंडीशन आपको याद रखनी है। और यदि राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो आपको ये कंडीशन भी फॉलो करेगा और 2 साइड बराबर भी होगी। तो प्यारे बच्चों अब आगे देखेगा वीडियो, बच्चों देखेगा आगे क्या है अगला पॉइंट। आपको क्या करेगा, एक ट्राइंगल दे देगा ABC और आपको कहेगा कि उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट आपको दे देगा क्वेश्चन में। वह माने कि चलो BC का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट E और AB का मिड पॉइंट आपको दे दिया F, ठीक है। 3 मिड पॉइंट दे दिया और आपसे कहने लगा ये वर्टेक्स निकालो। चीजें क्लियर होगी। अब हम कैसे निकालेंगे वर्टेक्स, बहुत अच्छे से देखना, चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना तो आप समझ पाओगे। आप क्या करना, कोई भी तीनों पॉइंट तो मिड पॉइंट लेने और कोई सा भी वर्टेक्स ले लो। आपने मान चलो A B वाला वर्टेक्स ले लिया,
तो आपको बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं? आपको अगर ये बी वर्टेक्स है, अगर मिड पॉइंट से वो बनता है तो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। तो इसके बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? दो डायगोनल दिख रहे, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। जो ये वाला डायगोनल है इसके अपोजिट डायगोनल कौन सा है? आप कहोगे सर ये है। इसके x के कोऑर्डिनेट को जोड़ो, आप कहोगे सर x1 प्लस x3, और जिसके निकालने उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स घटा दो x2, तो b का x आ जाएगा। b वाला कैसे करोगे? x1 प्लस x3 माइनस x2। y के निकालोगे y1 प्लस y3 माइनस y2, ये b के कोऑर्डिनेट आ गए। मेरा कहने का पर्पज है आपको इनके कोऑर्डिनेट जोड़ने और ये वाला घटाना है, जो वाला निकालना है। चीजें क्लियर? अगर मुझे a का निकालना है तो हम ये वाला पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, आप इनके e और f के कोऑर्डिनेट जोड़ना, इसके जोड़ना और इसके घटा देना, तो आपका a आ जाएगा। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? अगर मुझे c का निकालना है, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, आप e और d के जोड़ना, इसके जोड़ना कोऑर्डिनेट और f के घटा देना, तो c के कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे। बिल्कुल आसान है। अब आगे देखिएगा, आपको क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और आपको ए के वर्टेक्स देते, बी के देते, सी के देते, डी के आपको निकालने हैं। पैरेललोग्राम है, अभी मैंने आपको बताया कैसे। डी के आप कैसे निकालोगे? आप ए और सी का तो जोड़ोगे, जो इसके अपोजिट डायगोनल है। मान चलो एक डायगोनल इससे बनना है, इसके अपोजिट दो डायगोनल है, उसके वर्टेक्स आप क्या करोगे? ऐड करोगे, और जिसका निकालना है उसके सामने वाला वर्टेक्स घटा दोगे। यानी कि ए और सी को जोड़ोगे और बी को घटा दोगे, तो डी के आपके वर्टेक्स मिल जाएंगे। चीजें क्लियर हुई बच्चों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे आते ही आता है। एनडीए में इस बार आ चुका है, ये 2018 में भी क्वेश्चन आया और 2019 में भी, और 2018 में इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए। सोचो, एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया था, वहां पे 3 क्वेश्चन आपसे पैरेललोग्राम के पूछे गए थे। बहुत अच्छे से आपको देखना है। अब आगे पॉइंट समझिएगा। आपको एक पैरेललोग्राम दे देगा और उसकी 4 साइड दे देगा। आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, या इसके बराबर होती है, या इसके बराबर होती है, या पैरेलल कह लो, ये इसके पैरेलल है और या इसके पैरेलल होती है। माने चलो आपको 4 साइड है, तो माने चलो 2 साइड ही आपस में पैरेलल है, ये साइड आपस में पैरेलल है। आपको पता है पैरेलल कैसे होती है? उसके x और y के कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं। देखो a1x प्लस b1y, ये c1 कॉन्स्टेंट होगा, a1x प्लस b1y प्लस c2, ये लाइन आपस में पैरेलल है। दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। 4 लाइन है, 2 लाइन आपस में पैरेलल है। अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहने लगा निकालो और आपको 4 लाइन दे दो, तो कैसे निकालोगे? आपको पहले 2 पैरेलल वाली लाइन पकड़ो, उसके कांस्टेंट घटाओ, c2 माइनस c1 कर लिया आपने, c2 माइनस c1। सिमिलरली दूसरे वाले लो, d2 माइनस d1 करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे डिनोमिनेटर में आ जाओ, एक पैरेलल लाइन है, उसके x और y के कोऑर्डिनेट लिखो। x का कोऑर्डिनेट कितना है? कोएफिशिएंट आप कहोगे सर a1, y का b1, a1 b1 लिख लिए। अब दूसरे वाले के लिखो a2 b2, और ये डिटर्मिनेंट लेना है। क्या लेना है? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस करोगे इसकी मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों इसके साथ, तो ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अति महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेगा, अब आपको कहता है एरिया ऑफ रोम्बस आपको निकालना है। रोम्बस निकालने के लिए आपको क्या कह देगा? ये आपको कह देगा एक लाइन दे दी, इसका एरिया निकाल लो, a मोड x प्लस b मोड y प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट आपको क्या करना है? 2c² अपॉन मोड ab, 2c² अपॉन मोड ab, एरिया ऑफ रोम्बस। चीजें क्लियर हुई बच्चों? बिल्कुल आसान था। अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन ये दे दी, a मोड b मोड x माइनस h प्लस b मोड y माइनस k प्लस c, इसका एरिया निकालना है रोम्बस का, ये भी डायरेक्ट क्या होगा? 2c² अपॉन मोड ab। शिफ्टिंग से कभी भी एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान चलो अगर मेरा रोम्बस इससे तो ये वाला बन रहा है, इस वाले से रोम्बस आपका मैं मानता हूं ये वाला बन गया। शिफ्टिंग, कुछ शिफ्टिंग हुआ है, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होता शिफ्टिंग होने से, क्योंकि आप देख लो x का कोएफिशिएंट सेम है और y का कोएफिशिएंट सेम है, कांस्टेंट टर्म भी सेम है। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? अब आगे देखिएगा, अगर कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो फॉर्म्ड बाय, 3 लाइन से एक ट्राइंगल बना सकते हैं। मैंने आपको बताया एक ट्राइंगल के लिए मुझे 3 साइड चाहिए, 3 लाइन से अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो डायरेक्ट आप कैसे निकाल लोगे? फॉर्मूला याद रखना, 1/2 समेशन ऑफ c1 माइनस c2 को होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2। समेशन का मतलब क्या होता है? c1 माइनस c2 को होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 प्लस
C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर अपॉन M2 माइनस M3 प्लस C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन M3 माइनस M1। 3 लाइन है, 3 तक जा रहे हैं और 1/2 बार आपको लेना है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वरना आप क्या करोगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे, 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर वो वाला फॉर्मूला लगाओगे 1/2 mod x1 इंटू y2। कितना टाइम लगेगा, इससे आप सेकंडों में कर सकते हो। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, आगे देखेगा। अगर आपको क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, एक इक्विलेटर ट्राइंगल आपको दे देगा, मान के चलो ये इक्विलेटर ट्राइंगल है और इसका थर्ड वर्टेक्स आपको निकालना है। थर्ड वर्टेक्स का मतलब 2 वर्टेक्स गिवन हो गए। अगर ये मैं कहता हूं ये ABC एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, आपको B और C के वर्टेक्स तो दे दे, A के आपको निकालने हैं। एक मेथड तो ऐसा है, आप क्या होगे सर, AB की डिस्टेंस निकाल लेंगे, BC की निकाल लेंगे और CA की डिस्टेंस निकाल लेंगे, बराबर रखेंगे, वहां से x y में आ जाएगी इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और हम कहते हैं इतना टाइम लगाने से अच्छा आप तेजी में भी कर सकते हो, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है ये। एक एक कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे बहुत अच्छे से देखना है। अगर ए में सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपको क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस माइनस x1 प्लस x2 प्लस माइनस y2 माइनस y1 tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3/2। चीजें क्लियर हुई। अगर आपको प्यारे बच्चों y का निकालना है तो हम क्या करें, सबसे पहले y1 प्लस y2। अगर यहाँ पे प्लस माइनस करा तो यहाँ पे माइनस प्लस करना है। यहाँ पे आपको ये याद रखना, अगर यहाँ पे y2 में से y1 घटा रहे तो यहाँ पे भी x2 में से x1 घटाना है, ना कि x1 में से x2। चीजें की अगर यहाँ पे y2 में से y1 घटा रहे तो यहाँ पे भी x2 माइनस x1 करोगे। अगर यहाँ पे y1 माइनस y2 करोगे तो यहाँ पे भी x1 माइनस x2 करोगे, और सेम फॉर्मूला बटे 2। चीजें क्लियर होगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। अगर आपको इक्विलेटर ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स दे दिए, तीसरा वर्टेक्स निकालने का ये फॉर्मूला है, अति महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से आगे देखेगा। अब बच्चों ये तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो खत्म हुई। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन पे। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है बहुत अच्छे से देखिएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए एक लाइन स्ट्रेट लाइन है। कभी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें कहना है आपको कि हमें 2 पॉइंट दे दो, तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको दे देंगे। क्या कहा मैंने आपको, यदि हमें कोई 2 पॉइंट दे दे तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ लेंगे तो हम बता देंगे। कैसे, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पास थ्रू द पॉइंट, ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया। एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे 2 पॉइंट से पास थ्रू कर रही, ए और बी से। तो अगर आपको 2 पॉइंट पता है, सबसे पहले आपको निकालना है स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको लिखते हैं tan थीटा के बराबर। m को स्लोप कहते हैं। थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, मान लीजिए चलो मैं एक x एक्सिस ड्रॉ करता हूं, एक y एक्सिस, यह लाइन है जो हमारी स्ट्रेट लाइन है। थीटा जो एंगल होता है एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल कहलाता है, हमेशा याद रखना। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, एक्स एक्सिस और उस स्ट्रेट लाइन के बीच का। ये अति महत्वपूर्ण है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा आगे, हम आपको बच्चों देखिएगा आगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यदि स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट दे दे आपको, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी और 2 पॉइंट आपको दे दे, तो सबसे पहले अगर आपको 2 पॉइंट दे दे तो आपको सबसे पहले स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1। तो बच्चों कितना आया, 3/2। अगर आपको स्लोप पता है, एक पॉइंट ले लो, कोई सा भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे बहुत अच्छे से आपको देखना है। अगर स्लोप आ गया, ऊपर वाले न्यूमरेटर में तो x की मल्टीप्लाई करनी है 3x। यदि स्लोप है पॉजिटिव तो माइनस साइन लगाना है, और नीचे वाले में y की मल्टीप्लाई। चीजें क्लियर, 3x माइनस 2y। उसके बाद आपको कोई सा भी पॉइंट पुट कर देना, करो। आप कहोगे 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 2। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो कितना आंसर आएगा -1। तो मेरी लाइन की इक्वेशन आई 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों समझ में आया। आगे देखिएगा, अगर मैं कहता हूं मुझे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, आप कहोगे सर ऊपर वाले में तो x की मल्टीप्लाई 3x, स्लोप अगर नेगेटिव है तो आप कहना सर प्लस और 5y, और फिर आप पॉइंट पुट कर दो। x की जगह 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, y की जगह 3 5 3 15, तो कितना आंसर आ गया 21। तो हमारी लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 21। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब आगे देखेगा, बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अति इंपॉर्टेंट है ये।
अगर मैं आपको कहने लगा आपको क्वेश्चन में स्लोप दे दे और वाई इंटरसेप्ट दे दे, क्या दे दे, एक तो स्लोप दे दे m और वाई इंटरसेप्ट दे दे c। अगर वाई इंटरसेप्ट दे दे तो x होता है 0, तो मेरा पॉइंट हुआ 0,c। या तो आप एक मेथड लगा लो, आपको क्या होगा सर मुझे स्लोप भी पता है पॉइंट भी पता है, लाइन की इक्वेशन ऐसे निकाल लेंगे जैसे मैंने ये निकाल ली। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं अगर आपको स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है, फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, आगे देखेगा। नेक्स्ट है मुझे स्लोप पता है m और x इंटरसेप्ट पता है। अगर x इंटरसेप्ट पता है तो y 0 होता है, तो मेरा पॉइंट भी पता लग गया। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे बहुत अच्छे से देखिएगा। स्लोप पता है मुझे, बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, ऊपर तो x की मल्टीप्लाई करनी है, आपके होगा सर mx। अब मुझे नहीं पता स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, चीजें क्लियर होगी। मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैं प्लस माइनस दोनों में ले लेता हूं y। चीजें क्लियर भाई, जैसा होगा देख लेंगे हम। स्लोप पॉजिटिव हुआ तो माइनस, नेगेटिव हुआ तो प्लस। अब पॉइंट पुट कर दो, x की जगह b तो क्या क्या हो गए mb, y का तो 0 है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप पता लग जाओ, पॉइंट पता लग जाओ, लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हो। आगे देखेगा, अगर आपको x इंटरसेप्ट गिवन है a और y इंटरसेप्ट गिवन है b, तो लाइन की इक्वेशन याद रखना x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। a होता है x इंटरसेप्ट, b होता है y इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट है तो पॉइंट क्या बनेंगे आपके होगा सर a, 0, y इंटरसेप्ट का पॉइंट 0, b। चीजें क्लियर होगी, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्वेश्चन में गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एक स्ट्रेट लाइन है और आपको कहने लगा फाइंड x इंटरसेप्ट। अगर x इंटरसेप्ट निकलना है तो पुट क्या करते हैं y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आप क्या कहोगे ax प्लस c इक्वल टू 0, तो x इंटरसेप्ट प्यारे बच्चों हमारा आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए। चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल आसान है। यदि मेरे को कहने लगा फाइंड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो by प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से आप y की वैल्यू निकाल लोगे। तो प्यारे बच्चों ये चीजें आपको समझ में आई, बिल्कुल आसान है। अगर आपसे x इंटरसेप्ट पूछने लगे, y इंटरसेप्ट पूछने लगे, x इंटरसेप्ट पूछता है तो y इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट पूछता है x इक्वल टू 0, x इंटरसेप्ट पूछता है तो y इक्वल टू 0 पुट करना है। आगे देखेगा, अगर मेरे से कहने लगा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, अगर तो स्लोप कितना होता है आप कहना सर m इक्वल टू 0 स्लोप होता है। अगर मेरे को कहने लगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 और स्लोप होता है इन्फिनिटी। प्यारे बच्चों चीजें क्लियर हुई, समझ पा रहे मेरी बातों को। आगे देखेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होते हैं वो होते हैं y इक्वल टू k, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, आपको समझना। और किसके पैरेलल होते हैं x एक्सिस के पैरेलल, तो y इक्वल टू k समझ पा रही है, ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी, डिपेंड करेगा k पॉजिटिव है नेगेटिव, बिल्कुल आसान है। अगर मेरे से कहने लगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल आप कहना सर x इक्वल टू k, बिल्कुल आसान है। y एक्सिस पे x0, इसके पैरेलल x इक्वल टू k, इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा k पॉजिटिव है नेगेटिव है, बिल्कुल आसान। अब बात आती है आगे, इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, याद रखना x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब आपको पूछना है सर अल्फा और p क्या होगे, बहुत अच्छे समझना। यह है लाइन नॉर्मल फॉर्म की। आपको क्या करना है, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डालना है इस लाइन पे, कहां से ओरिजिन से, और जो है डिस्टेंस होती है तो होती है p, और जो अल्फा एंगल होता है जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा और ये x एक्सिस, इनके बीच का एंगल है ये अल्फा। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, अब बहुत अच्छे से देखिएगा, आगे मैं आपको आगे डिस्कस करता हूं। बच्चों आगे देखिएगा बहुत अच्छे से क्या कह रहा है, ये कह रहा है एंगल बिटवीन y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2। ये कह रहा है दो लाइन के बीच का आपको एंगल निकालना है, दो लाइन इनके बीच के एंगल पूछता है, एक लाइन ही होगी दूसरी लाइन, इनके बीच का एंगल मैं मानता हूं थीटा, तो फॉर्मूला रखना हमेशा tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। चीजें क्लियर हुई आपको। अब आगे देखिएगा, यदि कहता है इफ टू लाइन आर पैरेलल, यदि दो लाइन पैरेलल है तो थीटा तो होता है 0 डिग्री, यानी कि एंगल कितना होगा, दो लाइन पैरेलल है 0 डिग्री, और स्लोप m1 बराबर होता है m2 के। चीजें क्लियर।
इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, यदि दो लाइन क्या है परपेंडिकुलर है तो m1 m2 बराबर होता है -1 के। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों। आगे देखेगा, आगे कह रहा है इफ 3 पॉइंट आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट क्या है कोलिनियर है तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप निकाल लो, वे आपस में बराबर होते हैं। जैसे MAB निकाल लिया, MBC निकाल लिया, MAC, तीनों स्लोप आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, 2 पॉइंट दे देगा, तीसरा आपसे पूछ लेगा। चीजें क्लियर होगी, बिल्कुल आसान है। आगे देखेगा, अगर आपसे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर पूछने लगे, ये दो लाइन आपको दे देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन आपको दे दी प्यारे बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनके एंगल बाइसेक्टर, एक तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, ओब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। फॉर्मूला याद रखना, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन फिर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। चीजें क्लियर, प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, रूट में करना इक्वल टू 0। सोल्व करोगे, एक तो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आएगा, एक प्यारे बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या कहेगा, आपको एक पॉइंट दे देगा, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी एक लाइन पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पर, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बतानी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू मोड ऑफ ax1, आपको ये पॉइंट पुट करना है इसमें, इस लाइन में, मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चीजें क्लियर हुई। आपको दो पैरेलल लाइन दे देगा ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ c2 माइनस c1, यानी कि कांस्टेंट को घटाना है, c2 माइनस c1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों। आगे देखेगा, आगे क्वेश्चन ये दे देगा आपको दो पैरेलल लाइन दे देगा। मैं कहता हूं एक पैरेलल लाइन आपको दे दी ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। ये कह रहा है एक तीसरी लाइन निकाल लो जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि यह लाइन इससे भी बराबर दूरी पर हो और इससे भी बराबर दूरी पर हो, तो इसकी लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c1 प्लस c2 बाई 2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे देखेगा प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज। आपको क्या करेगा, एक पॉइंट x1 y1 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, किस लाइन पर, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पर। ये पॉइंट तो होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, और इमेज क्या होती है, माने चलो अगर ये d डिस्टेंस दूरी पर है तो इमेज भी d पर ही बनेगी। तो फॉर्मूला याद रखना प्यारे बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, x माइनस x1 अपॉन a, ये पॉइंट अगर मैं x कोमा y मान लू तो x माइनस x1 अपॉन a किसका कोएफिशिएंट है, x का, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस के ax1, ये पॉइंट पुट कर दो इस लाइन में, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इमेज का फॉर्मूला सेम है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस 2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चीजें क्लियर हुई, बस 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 1 की थी, यहाँ पे 2 की। अगर इमेज निकालने में कहने लगा कि इस पॉइंट की इमेज निकालो a कोमा b की, किसके रेस्पेक्ट में, x एक्सिस के। अगर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछता है तो इमेज आती है a कोमा माइनस b इस पॉइंट की। y एक्सिस के रेस्पेक्ट में माइनस a कोमा b इमेज आती है। अगर y इक्वल टू x की इमेज पूछता है तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, x को y में चेंज कर दो और y को x में। और यदि y इक्वल टू माइनस x के रेस्पेक्ट में पूछता है, इंटरचेंज भी करना है और साइन भी चेंज करना है। देखो ये b था, माइनस b कर दिया, a था माइनस a कर दिया। अब प्यारे बच्चों देखिएगा आगे वीडियो बहुत अच्छे से, बच्चों आगे देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्या कह रहे हैं, इफ थ्री लाइन आर कोन करंट, अगर तीन लाइन क्या कोन करंट है, जैसे तीन लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, x का कोएफिशिएंट लेना है a1 a2 a3, फिर इधर ये y के कोएफिशिएंट लिखना है b1 b2 b3, फिर कांस्टेंट टर्म c1 c2 c3, इनका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए अगर तीन लाइन क्या कोन करंट है। चीजें क्लियर होगी। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है आपको एक पॉइंट दे देगा x1 y1 दे देगा, स्लोप दे देगा,
और कहेगा कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट निकाल लो। क्या निकाल लो? r पॉइंट पर एक पॉइंट निकाल लो। तो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखिएगा, ये कह रहा है कि एक लाइन है पास थ्रू कर रही है, एक तीसरी लाइन है पास थ्रू कर रही है L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। एक लाइन है या इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास थ्रू कर रही, तो उसकी लाइन की इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा L2। L1 आपको दे रखा होगा, L2 आपको दे रखा होगा, लैम्डा निकालना। लैम्डा निकालने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है कि यह लाइन उस पॉइंट से पास थ्रू करेगी या पैरेलल है। चीजें क्लियर हो गई? आपको क्या है कि इफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक लाइन है, इसके पैरेलल अगर मैं लाइन माननी है तो आपको क्या माननी है? ax प्लस by ये सेम रहता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होती है। हमने लैम्डा मान लिया। यदि इसके एक लाइन इसके परपेंडिकुलर निकालनी तो आपको क्या करना है? x का कोएफिशिएंट y में चेंज कर दो, y का x में, जैसे bx, और साइन चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस ay प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा आप निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। आगे देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रही है कि एक लाइन है y इक्वल टू m1x प्लस c, इससे एक लाइन रिफ्लेक्ट हो रही है y इक्वल टू mx प्लस c, रिफ्लेक्ट होकर के सेम एंगल पे जाएगी। तो ये कह रहा है कि जो रिफ्लेक्शन वाली लाइन है कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? आपको बताया इसका स्लोप ये m है और इसका स्लोप m1 है, इसका m2 मान लो। दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला आप क्या होगे सर? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस के m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। चीजें क्लियर? tan थीटा इसका भी सेम है, तो आप क्या कहोगे? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दोनों लाइन आपस में बराबर है, मुझे सब पता है, मुझे m2 नहीं पता। कंपेरिजन करके निकाल लोगे, सोल्व करके, आसान है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, अब आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है दो लाइन की मल्टीप्लाई है, दो लाइन को आपस में प्रोडक्ट किया, तो ये इसकी इक्वेशन है। कंडीशन क्या हो गया? अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसमें जो डिटर्मिनेंट होता है 0 होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। और डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, ये प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से देखिएगा, क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ hg bf fc इज इक्वल टू 0। आपको a पता है, b पता है, h पता है, g पता है, f पता है, c पता है। फॉर्मूला अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पूछने लगे तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस b। याद रखना। यदि मैं कहने लगा इफ ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसमें दो लाइन होगी, इफ टू लाइन आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो कंडीशन होती है h स्क्वायर बराबर ए बी। क्या होती है कंडीशन? h स्क्वायर बराबर ए बी। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये हमारी विरामस्थ होगी। अगर कुछ हमसे छूटता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे वहां पे हम आपको डिस्कस कर देंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है प्यारे बच्चों, आप जरूर देखना। ऐसे ही हम आगे मास्टर वीडियो सर्किल की हर चैप्टर के आपके लिए लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।